आई एम सॉरी स्टूडेंट, बेटा यहाँ पे वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। तो बेटा वहीं से जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो अपनी जहाँ से वीडियो इंटरप्ट हुई थी वहीं से मैं दोबारा रिज्यूम कर रहा हूँ बेटा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया था बेटा उस वीडियो में कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी टू कमीशन है, ये सब कुछ क्या हो गया बेटा, हमने क्या कर दिया, इसको पार्टनर्स को दे दिया, अलाउ कर दिया। उसके बाद बात करते हैं बेटा किसकी, कमीशन की। पी के कमीशन तो बेटा गिवन है कि हमें क्या कर देना है, जो टर्नओवर है बेटा उसका 3% लेना है, मतलब 20 लाख का 3% लेना है, जो कि कितना निकल के आ जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा। लेकिन जो केयू का कमीशन है, केयू के कमीशन के बारे में क्या बोल रखा है बेटा, देखिए यहाँ पे केयू विल गेट द कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग जो ऑन कमीशन। अब यहाँ पे देखिए बेटा 5% प्रॉफिट का, लेकिन कब, इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, सैलरी माइनस कर दीजिए, और जो पी का कमीशन है वो भी माइनस कर दीजिए, और इसको कौन सा कमीशन देना हमें, आफ्टर वाला। तो हमने क्या किया, देखा बेटे, देखिए बच्चे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन ऑफ द केयूज कमीशन। तो प्रॉफिट निकालेंगे पहले बेटा, प्रॉफिट हमारा कितना है, 520 है। 520 में से माइनस कर दिया बेटा हमने इंटरेस्ट का अमाउंट, सैलरी का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, सैलरी का अमाउंट, साथ में इधर ये कमीशन का अमाउंट। अब हमारे पास बचा कितना बेटा, 3,36,000। अब आफ्टर वाला देना है बेटा, क्योंकि 5% बोल रखा है, तो आफ्टर वाला कैसे देंगे बेटा, 5 डिवाइड में 100 प्लस में 5, मतलब रेट को भी इसमें क्या कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसका अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 16,000 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ये अमाउंट आ गया। उसके बाद तो प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट बचा, मतलब इस वाले में से इन सबको माइनस करने के बाद 320 जो हमारा प्रॉफिट बचा बेटा, उसको हमने इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनकी रेशो कितनी बता रखी थी बेटा हमारी, 60/40, मतलब 6/4 की रेशो में इसको हमने क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पी का कितना आ गया, 1,92,000। क्यू का कितना आ गया, 1,28,000। तो ये बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब बेटा इसमें कैपिटल बोल रखा है, कैपिटल अकाउंट बोल रखा है, तो कैपिटल अकाउंट और बनाते हैं। देखिए बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल बता रखी थी, वो सैलरी बता रखी थी, क्यों को मिली थी, सैलरी लिख दिया बेटा। कमीशन दोनों को मिला था 60,000 16,000 लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का, तो दोनों का लिख दिया। प्रॉफिट बेटा ट्रांसफर किया था हमने कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वो लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए बेटा ड्राइंग दे रखी थी क्वेश्चन में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा था बेटा, कोई भी रेट नहीं बता रखी थी, परसेंटेज नहीं बता रखी थी। इसका मतलब क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज ही नहीं करती है। तो जस्ट हम क्या कर देंगे, इस ड्राइंग को यहाँ से माइनस कर देंगे बस। उसके बाद इन सब का टोटल निकाल लिया, इसका भी टोटल निकाल लिया। उसमें से ये पी वाले की तरफ से बेटा 40,000 माइनस कर दिया, बैलेंस सी डी आ गया। क्यू वाले की तरफ से बेटा 30,000 माइनस कर दिया, इसका 4,98,000 आ गया। और यहाँ पे इनका टोटल कर दिया, जो कि क्या है बेटा, दोनों इक्वल है। अब उसके बाद बेटा रेंट पेबल अकाउंट बनाएंगे। देखिए रेंट पेबल अकाउंट कैसे बनाते हैं, रेंट पेबल अकाउंट के लिए बेटा भाई पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, इसके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बेटा, जो हमने यहाँ पे रेंट लगाया था, देखिए यहाँ पे 240 वाला, 240 का जो हमने यहाँ पे रेंट लगाया बेटा, वो रेंट हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया 240 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद इधर क्या कर दिया बेटा, बैलेंस शीट निकाल दिया। अब एक टॉपिक हमें और भी करना है, एक टॉपिक हमारा कौन सा है, और इसी में व्हेन द एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द प्रॉफिट, जब बेटा हमारा क्या हो, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो, किस केस में बेटा, प्रॉफिट, मतलब कि क्या है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इन सब का जोड़ किससे ज़्यादा हो जाए बेटा, ग्रेटर देन द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट गिवन है उनसे ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे। In the case when the appropriations such as the interest on capital, salary of a partner, etc. are more than the available profit, profit से ज़्यादा हो जाए, the profit will be distributed in the ratio of the appropriation। तो उस केस में क्या कर लेंगे बेटा, हम एप्रोप्रिएशन की रेशो बना लेंगे। एप्रोप्रिएशन की रेशो का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, मतलब सैलरी का, इंटरेस्ट का, इन सब का रेशो निकाल लेंगे और उस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ।
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसमें। तो देखिए, इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में, वो कवर करूँगा मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखिए, इलस्ट्रेशन 19 में क्या है बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1, 2:1 की रेशो में बेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज कंट्रीब्यूटेड, बेटा उसने 12 लाख की कैपिटल मतलब 12 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है फर्म में। और उसके बाद बी जो वर्किंग पार्टनर, बी वर्किंग पार्टनर है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है बेटा, 10 लाख का दे रखा है, सॉरी 10% देना है। एंड द सैलरी ऑफ कितना दे रखी है बेटा, 7500। लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ वर्किंग पार्टनर, मतलब कि बी को मिलेगा। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसको मिलेगा, सिर्फ ए को मिलेगा, क्योंकि ए ने ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रखा है, बी सिर्फ काम करता है। उसके बाद बेटा द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एंड द कैपिटल, interest on capital and salary amount is 70,000. You are required to the show the distribution of the profit. अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए बेटा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा एप्रोप्रिएशन से कम है। आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, 10% इसका निकाल लेंगे बेटा तो 1,20,000 आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कितना गिवन है, 70,000 है बस हमारे पास। सैलरी अगर इसका हमने क्योंकि ईयरली चाहिए बेटा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी सैलरी निकल के आ जाएगी, 90,000 आ जाएगी। 90,000 एंड 120 जोड़ लेंगे तो बेटा 210 हो जाता है। 210 इज मोर देन द 70,000 जो अभी मैं बात कर रहा था। मतलब हमारा एप्रोप्रिएशन तो कितने का बन रहा है बेटा, 210 का बन रहा है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 70,000 का। तो आपको सी बात है, इसको हम नहीं दे पाएंगे। तो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, चार्ज ये बेटा एप्रोप्रिएशन ऑन द प्रॉफिट होता है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको बेटा चार्ज नहीं करते हैं। प्रॉफिट होगा तभी देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, जितना होगा उसमें से ही देंगे। अब यहीं पे बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता, रेंट होता, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता या रेंट होता तो बेटा हम उसको पूरा चार्ज करते, चाहे हमें प्रॉफिट होता या लॉस होता, चाहे कम प्रॉफिट होता या ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो देखिए बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लिया। वर्किंग नोट कैसे, पहले तो हमने इनका एप्रोप्रिएशन निकाला, कितना बनता है, इंटरेस्ट ऑन इन कैपिटल 10% के हिसाब से निकाल लिया बेटा 120। बी की सैलरी है 7500 मल्टीप्लाई में 12, 90,000। टोटल कितना हो गया बेटा 210, जो कि इससे ज़्यादा है, प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली कितना है बेटा 70,000 विच इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन ऑफ 210, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ द एप्रोप्रिएशन। अभी मैंने जब यहाँ पे बेटा ये देखिए नोट्स में मैंने क्या बताया था आपको कि रेशो ऑफ द एप्रोप्रिएशन में हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो रेशो बना लेते हैं बेटा यहाँ पे, मतलब ऐसे खर्चा जितना गिवन होगा, जितने भी खर्चे गिवन, अगर मान लीजिए यहाँ पे कमीशन होता तो कमीशन की एक रेशो और बना लेते, ठीक है, कमीशन की रेशो एक और बना लेता। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे बी को भी क्या मिलता बेटा, जो अगर बी है, बी को भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो बेटा जितना भी अमाउंट टोटल निकलता किसके लिए बेटा, इंटरेस्ट के लिए, उसको हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते किस में, इंटरेस्ट में। वो बेटा अभी क्वेश्चन आगे आएगा तो करते जाएंगे, अभी पजल होने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी यही क्वेश्चन है तो यही करने हैं। तो 120, 90 सैलरी, तो इन दोनों का रेशो निकाल लिया तो कितना रेशो निकल के आ गया बेटा 4:3 का। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 70,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 70,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल बेटा 70,000 का 4/7, मतलब इस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3 वाली रेशो में। तो 4 किसकी रेशो है बेटा, कैपिटल की, 3 किसकी है, सैलरी की। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने बेटा 4/7 ऑफ 70,000, 4/7 ऑफ 70,000 40,000 आ गया। उसके बाद सैलरी 3/7 70,000 कितना आ गया 30,000, 70,000 70,000। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा जहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएशन क्या हो, लेस देन द एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द प्रॉफिट हो, तो उस केस में बेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
तो बेटा ये हमारा क्या होगा, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे जहाँ पे बेटा हम और अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे। तो ये बेटा 2 वीडियोज़ हैं, ये वाली और इसके पहले वाली, क्योंकि वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई थी, तो दोनों वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट्स, comment on the comment box or do me a personal message on my WhatsApp number. Thank you.